नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पहलवानों को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। पहलवानों की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने आगे की सुनवाई से साफ साफ इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिका जिस लिए दाखिल की गई थी उस पर केस दर्ज हो चुका है। तो एक बड़ा झटका पहलवानों के लिए। ज्यादा अपडेट और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। क्या कुछ हुआ आज सुप्रीम कोर्ट में? सुप्रीम कोर्ट ने पहलवानों के तमाम मांगों को दरकिनार कर दिया। कहते हो गया, बहुत ड्रामा हो गया तुम लोगों का, अब इससे ज्यादा नहीं। क्योंकि ओरिजिनल पिटीशन तुम्हारा था कि भाई एफआईआर दर्ज हो ब्रजभूषण के खिलाफ, जो विक्टिम्स हैं उनकी बात सुनी जाए। दोनों चीजें हो गई। अब किस लिए यहाँ पे तमाशा कर रहे हो? तो पहलवानों के वकीलों ने कहना शुरू कर दिया कि हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वहाँ पे दिल्ली पुलिस आकर के शराब पी करके पुलिस वालों ने ये कर दिया। रात की घटना मैं आऊँगा भी, ये केजरीवाल जो तमाशा करवा रहा है दिल्ली के अंदर में, इस पे मैं आऊँगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये जो मनमानी कि कभी इमोशनल ड्रामा कभी कुछ, मैं तो वहाँ देख रहा हूँ प्रोटेस्ट में बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो आंदोलन जीवी हैं। जहाँ कहीं भी कुछ प्रोटेस्ट होता है, ओआरओपी का हो तो पहुंच जाएंगे, किसानों का हो पहुंच जाएंगे, सीए का हो पहुंच जाएंगे। और ये तमाशा रात के अंधेरे में वहां पत्रकार क्या कर रहे थे भाई 12:30 बजे? वहां आम आदमी पार्टी के लीडर्स क्या कर रहे थे? ये केजरीवाल के मंत्रियों को कोई काम धाम नहीं है। रात में वहां पे सीक्रेट मीटिंग कोई चल रही थी, क्या हो रहा था? और ये सारी चीजें, ये जो तमाशा चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, और जज भी कौन? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब, जिनकी इंटीग्रिटी पे ये वामपंथी और ये जो तमाशा कर रहे हैं ये उनके ऊपर उंगली नहीं उठा सकते। अब उन्होंने क्या कहा, जजमेंट सुन लीजिए कि जजमेंट में क्या कहा गया। जजमेंट में कहा गया, द स्टेटमेंट ऑफ माइनर कंप्लेनेंट अंडर S161 was recorded in 2 sessions between 4 p.m. and 5:45 p.m. and between 8:20 p.m. and 9:45 p.m. in presence of 4 women constable in the office of counsel of petitioners. The rest of the statement was recorded on 3rd May 2023. The purpose of this petition was registration of FIR, which is now been met with. Apart from FIR, security was to be provided as per direction of this court. सारा कुछ हो गया। इन्होंने कहा कि भाई आप आए थे FIR दर्ज कराओ, FIR दर्ज हो गया। अब आप कह रहे हो कि नहीं नहीं नहीं, ब्रजभूषण को गिरफ्तार करो। भाई गिरफ्तार करने का कोई तरीका, नियम कानून होगा। आप ये करो, नहीं 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 नहीं, एक रिटायर्ड जज के द्वारा आप यहाँ पे जांच करवाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं नहीं, ये सब चीज हम नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस ने आगे क्या कहा, प्रॉपर सिक्योरिटी हैज बीन प्रोवाइडेड टू माइनर आफ्टर मेकिंग थ्रेट असेसमेंट, ड्यू अरेंजमेंट्स हैव बीन मेड फॉर सिक्योरिटी ऑफ अदर कंप्लेनेंट्स, कीपिंग इन माइंड the ambit of these proceedings. We close the proceedings at this stage. If petitioner wish for something else, they can approach the magistrate or the high court in its jurisdiction. अब बात सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई अब इससे ज्यादा क्या चाहते हो? एफआईआर दर्ज हो गया, सिक्योरिटी दे दी गई, सारे लोगों के से रिकॉर्ड किया जा रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट इसमें कुछ नहीं कर सकता। आपके डिमांड रोज बढ़ते चले जाएंगे तो उसको तो हम करेंगे नहीं। इसका मतलब ये है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की लग रहा है कि ये जो जंतर मंतर में जो ड्रामा हो रहा है, ये ड्रामा निरर्थक है। जो ये आंसू बहाए जा रहे हैं, ये जो पूरा तमाशा किया जा रहा है, उस दिन मैं ये बात डंके की चोट पे कह सकता हूं कि जिस दिन इन पहलवानों के प्रोटेस्ट के अंदर पॉलिटिशियंस की एंट्री हुई, उसी दिन ये प्रोटेस्ट
खत्म हो गया, ये राजनीति का अखाड़ा हो गया। लेकिन कल रात को जिस तरह से आधी रात में जिस तरह से तस्वीरें सामने आई, उसके बाद से हर जगह ये ट्रेंड कर रहा है कि ट्रैक्टर लेके दिल्ली चलो। क्या ये किसान आंदोलन पार्ट 2 बनाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, कुछ नहीं होगा, आगे ट्रैक्टर, आगे लोग। जो आंदोलन बेसिक तरीके से पब्लिक सेंटिमेंट्स नहीं जगा पाता है, लोगों की हकीकत मालूम है, भाई तुम नेशनल खेलो ना भाई। कानून बना दिया गया कि भाई नए लोग आएंगे, ये पुराने लोगों को दिक्कत हो रहा है। आप जो है हुडा के कहने पे, प्रियंका वाड्रा के कहने पे, आप केजरीवाल के कहने पे, पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंट की तरह अगर आप काम करोगे तो पब्लिक सिंपैथी नहीं मिलेगी, इसलिए कोई नहीं जा रहा। अब दिक्कत क्या है, कल रात में क्या हुआ, बड़ा मैं देख रहा हूं, चोट लग गई एक पहलवान के सिर में जो है, वीडियो आ गया बाहर, कमरे के अंदर में था वो, बाहर निकला, उसे चोट लगी हुई थी। पहला वीडियो जो आया बाहर, उससे पूछा गया भाई क्या हुआ, बोला पंखे से चोट लगी है। भाई टेंट वेंट है, पंखा नीचे होगा, पहलवान उछल गया होगा, सिर पे चोट लग गई, और इन लोगों ने ड्रामा कर दिया भाई पुलिस ने मारा। आप रो रहे हैं इस बात के लिए, रात में तमाशा हो रहा है। ये क्या करने गई थी स्वाति माहीवाल वहां पे? ये वहां पे सोमनाथ भारती, ओल्ड फेस, माने ये सब तो ड्रेडेड, ये सब उपद्रवी तत्व आम आदमी पार्टी के, ये वहां क्या कर रहे थे? ये वहां पे सौरभ भारद्वाज, उसको काम धाम नहीं है, इतने सारे मंत्रालय मिले हुए, वहां पहुंचा हुआ है, और वहां पे कुछ पत्रकार दलाल किस्म के जो हैं वो भी वहां पहुंचे हुए थे। भाई किस बात के लिए? सोमनाथ भारती एक ट्रक में लेकर के आता है, खटिया बेड लेकर के आ रहे हो। सोमनाथ भारती वकील है, और ये आम आदमी पार्टी ये जंतर मंतर और रामलीला मैदान में ही आंदोलन कर करके यहां तक पब्लिक को बेवकूफ बनाता रहा है। उसको मालूम नहीं है कि अगर बेड लेकर के जाना है, यहां कोई भी कुछ करना है, उसके लिए आप परमिशन ले लेते। ये क्या, आप ये समझिए, ये लोग, ये सारे आंदोलन जीवी हैं। इन लोगों को मालूम है एक एक चीज, कि अगर जंतर मंतर में आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो क्या क्या चीज की आवश्यकता पड़ती है, कहां कहां से क्या क्या परमिशन लेना पड़ता है, ये सारी जानकारी रहते हुए आप बेड लगा लेंगे। बेड लगाने से पहले आपने पुलिस को कहा होता कि भाई बारिश हो गई है, हमारे गद्दे सूख गए हैं, हम यहां बेड लगा लेते हैं, सवेरे हम इसको हटा लेंगे, आपको परमिशन दे दी जाती। सोमनाथ भारती लेकर के आ रहा है, भाई क्या अंडरस्टैंडिंग है आम आदमी पार्टी के साथ? राजनीति करना है तो राजनीति कीजिए। फिर सुप्रीम कोर्ट यही सारी चीजों को, सुप्रीम कोर्ट के जजेस वो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते क्या, वो अखबार नहीं देखते क्या, सोशल मीडिया को वो वॉच नहीं करते क्या, वो न्यूज़ चैनल को देख, रात में ही उनको दिख गया होगा कि भाई यहाँ तो राजनीति का खाड़ा चल गया है। और स्वाति मालीवाल वहां पे जानबूझ करके वहां पे ये तमाशा कि भाई चलो भाई मेरा भी हाथ पैर खींचा हुआ हो, लोग घसीट के ले जा रहे हो, वो तस्वीर कल अखबार में छपेगी, मैं भी नेता बन जाऊंगी। केजरीवाल ऐसे ही लटका हुआ दिखा था तो पब्लिक सिंपैथी बन गई। ये तमाशे, ये नौटंकी आम आदमी पार्टी की, ये जजेस ने देख लिया कि भाई ये यहाँ पे आपको परमिशन नहीं है तो आप नहीं लगा सकते। कल आप वहां पे बोलेंगे भाई बारिश हो रही है, यहां पे हम मकान बना लेंगे जंतर मंतर पे। इस तरह की गलतियां तो हो गई, जब किसान आंदोलन हो रहा था, बार बार थोड़ी किया जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं। मुझे लग रहा है कि अब ये प्रोटेस्ट ये डायरेक्शनलेस हो गया। इनको लगा भाई सुप्रीम कोर्ट आज जो है उनको राहत देगा, एक जांच बिठा दी जाएगी और इसको सस्पेंड कर दिया जाएगा, इसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, या सुप्रीम कोर्ट ये कह दे कि भाई ब्रजभूषण को अभी गिरफ्तार करो, उसको जो है रेसलिंग से जो है तुरंत जो है फेडरेशन से उसको इस्तीफा दिलवा दो। ऐसी कोई चीज़ हुई नहीं। वो इसलिए नहीं हुई कि ज़्यादा चतुराई के चक्कर में जो है ये बेवकूफ़ बन गए। राजनीति अलग खेल है, खिलाड़ियों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। अगर वहाँ कोई भी राजनेता नहीं आया होता, कोई भी दलाल पत्रकार या आंदोलनजीवी वहाँ मौजूद नहीं होते, पूरे देश की सिंपैथी तुम्हारे साथ होती, लोग तुम्हारी बातों को सुनते। लेकिन तुम केजरीवाल के साथ मिलकर के वहाँ पे आंदोलनजीवी, वामपंथी, ये टुकड़े टुकड़े गैंग, ये दलालों के साथ मिलके तुम वहाँ पे ये नारे लगाओगे कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी और जनता चली आएगी।
मैंने कुछ उल्टे पुल्टे चीज का सेवन कर रहे हैं क्या ये लोग? दिमाग इनका सेंटर में नहीं है। आंदोलन एक बहुत ही पवित्र चीज होता है। इन दलालों के चक्कर में हिंदुस्तान में हर आंदोलन को इन लोगों ने तबाह, बर्बाद और बदनाम कर दिया। कोई भी सही ढंग से आंदोलन करने वाला आज आंदोलन करने से पहले 10 बार सोचता है, समझता है कि कहीं हमारी इमेज, हमारी चीजें जो है, भाई अन्ना हजारे फिर से आंदोलन क्यों नहीं कर रहे हैं? वो इसलिए नहीं कर रहे कि इन लोगों ने पूरी तरीके से आंदोलन के नाम पर दलाली शुरू कर दी। तस्वीरें आ रही है, उसका कोई जवाब देगा? भाई दिन में आंदोलन करते हो, रात में 5 स्टार होटल में खा रहे हो तुम लोग, वहां शराब की बोतलें मिल रही हैं, ये किस तरह का आंदोलन है? तो ये राजनीति कठपुतली बनना है। आप बने, सुप्रीम कोर्ट ने इन पहलवानों के चतुराई को जड़ से पकड़ लिया, इसलिए ऐसा झटका दिया है कि ये आंदोलन अपने तमाम जो मॉरल, जिसके आधार पर वो जो खड़ा था, टिका था, वो आज नस्तो नाबूद हो गया। धन्यवाद जानकारी के लिए। तो पहलवानों के आंदोलन को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की गई। हालांकि पहलवानों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में आगे की सुनवाई से साफ इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि या तो निचली अदालत जाए या तो हाईकोर्ट का रुख करे। अब देखना होगा पहलवान आगे क्या कुछ कदम उठाते हैं। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।